हेलो फ्रेंड्स, 11th ऑफ मार्च 2022 आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कल रिजल्ट आया है 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शंस का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। साथ में हम देखेंगे कि विंटर ओलंपिक्स में किन दो कंट्री को बैन कर दिया गया है, और साथ में कुछ चेस से रिलेटेड, कुछ खेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको हम देखेंगे। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आज हम हाइलाइट्स में देखेंगे। एक नए प्रेसिडेंट बने हैं, यून शोक योल। किस कंट्री के बने हैं ये प्रेसिडेंट? G7 2022 का समिट कहां होने जा रहा है? एसएल नारायणन किस खेल से रिलेटेड है और क्या है कि ये न्यूज में बने हुए हैं। और हम देखेंगे इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी ने किन दो कंट्रीज को बैन किया है और क्यों किया है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है हमारे पास। सो विच कंट्री टू होस्ट G7 Agriculture Minister Virtual Meeting 2022 of course. So options are Germany, France, Japan और UK and the right answer is A, Germany. और टेकअवेज में हम देखते हैं कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट इसके ध्यान रखेंगे आप। The German government has stated that it will hold a meeting of G7 agriculture minister to explore the implications of conflict between Russia and Ukraine on global food security. The meeting will also focus on ways to stabilize food markets. इसके साथ एक और टेकअवेज है। The G7 Leaders Summit 2022 is expected to take place in June 2022 in Germany. यानी G7 का जो समिट होगा 2022 का, उसका वेन्यू होगा जर्मनी। लास्ट ईयर ये यूके था, उसके पहले यूएसए था। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे 2022 का समिट कहाँ होने वाला है, दैट इज जर्मनी। और यहीं पर एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर का मीट भी होने वाला है। तो इसके कौन कौन से कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स G7 के, वो भी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। कभी ये G8 हुआ करता था जब रशिया इसका मेंबर हुआ करता था, बट क्रीमिया 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया। उसके बाद से G7 से उनको बाहर कर दिया गया और अब G7 ही बचे हैं। तब वो G8 कहलाता था जब रशिया इसका मेंबर था। फिलहाल इसके कौन कौन से कंट्रीज के मेंबर हैं? सो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूके एंड द यूएस। हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, ऑलमोस्ट एक जितने मेजर जो ग्रुपिंग्स है उसमें ये 4 नाम आप याद रखिएगा यूरोप से, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम वो यहाँ पे, राइट, हम यहां समझ ले, ये यूके हो गया, ये जर्मनी है, उसके पास ये फ्रांस है और ये इटली है, राइट। ये 4 कंट्री का नाम याद रखेंगे तो 7 में देखिए ये 4 हो गया यूरोप से और 2 यहां से हैं, कनाडा और यूएस। कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब भी यूएस रहेगा तो आप याद रखिएगा एक जापान होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब यूएस ने जापान को हरा दिया था तब ये ट्रीटी साइन कर लिया गया था कुछ इस तरीके का कि जापान के सिक्योरिटी का ख्याल यूएस रखेगा और जापान को अपना मिलिट्री बेस नहीं बढ़ा सकता, उसे नहीं बढ़ाना है। तो ये 7 कंट्रीज को याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा आपके लिए कि ये यूरोप के 4 पहले याद कर ले आप। क्या क्या है? यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली। यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। यहाँ पर आप आ जाए इस तरफ में वेस्टर्न साइड में तो कनाडा एंड यूएस और एक है यहाँ जापान। तो इस तरीके से ये 7 कंट्रीज है और सबके नाम याद रखिएगा। कई बार इस एग्जाम में देखा गया है कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन नहीं है। तो आपको ये अगर 7 याद रहेगा तो कौन नहीं है, मान लीजिए उसमें टर्की दिया हुआ है तो आप इजली समझ जाएंगे कि आंसर राइट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, G7 से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट न्यूज था आपके पास। उसके बाद आता है इलेक्शन और क्या रिजल्ट आया है स्पेशली फ्रॉम पंजाब। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। आप पार्टी वन द रीसेंट पंजाब असेंबली इलेक्शन। हु इज गोइंग टू बी द न्यू सीएम ऑफ पंजाब? कि पहले ही आप पार्टी ने अनाउंस कर दिया था कि अगर हम जीतेंगे तो हमारी तरफ से जो चीफ मिनिस्टर पर्सन होंगे वो होंगे ये जो येलो पगड़ी में काफी अच्छी कॉमेडी करते थे, ग्रेट कॉमेडियन, और बाद में काफी इलेक्शंस इन्होंने जीते हैं और अभी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो फिलहाल यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल है, भगवंत मान है या नवजोत सिंह सिद्धू है। और राइट आंसर है सी, भगवंत मान, ये जो है। और कहाँ कहाँ इलेक्शन हुआ वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे।
ये देखिए, ये है पंजाब जहां आप पार्टी जीती है। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी आगे, सबसे ज्यादा सीट्स उसको मिले हैं। यहाँ पे मणिपुर में भी बीजेपी को काफी लीड मिला है। लार्जेस्ट पार्टी है गोवा में, 5वां जो स्टेट है गोवा, वहां पे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। फिलहाल देखना है कि अल्टीमेटली इस जगह पे स्पेशली कौन चीफ मिनिस्टर बनता है। इन सब जगह के लिए तो ऑलमोस्ट तय है, यूपी के लिए तो ऑलमोस्ट तय है कि वो योगी जी ही बनेंगे। और क्योंकि पहले ही पार्टीज ने अनाउंस कर दिया था हमारा चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन होगा, तो ज्यादा उसमें डाउट है नहीं। फिलहाल टेकअवेज देखते हैं। पंजाब चीफ मिनिस्टर इलेक्ट भगवंत मान drew cheers from the crowd on Thursday as he announced that his oath-taking ceremony will be held at खटकर कला। खटकर कला बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, यानी कि ये कोई जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा, ये कोई ऐसा नहीं होगा कि गवर्नर हाउस में हो रहा है या कोई और दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेस पे हो रहा है। ये हो रहा है एक फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के गांव में, खटकर कला, राइट। नाउ भगवंत मान is an Indian politician and member of parliament from Punjab. He is a former actor and satirist. तो ये था इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ से। और अभी एक अच्छा सा रेटिंग मिला है एक स्टेट को, किस ग्राउंड पे मिला है और किस बात के लिए मिला है उसको हम देखेंगे इस पॉइंट पे। सो विच स्टेट हैज रिटेन्ड इट्स नंबर 1 स्पॉट इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के मामला में जो रैंकिंग नया मिला है उसमें किस स्टेट को नंबर 1 पोजीशन मिला है। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी यही स्टेट नंबर 1 पे था। ऑप्शन है बिहार, यूपी, गुजरात या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। और ये भगवान विष्णु का, वेंकटेश्वर का ये मूर्ति है। और वेंकटेश्वर यानी कि विष्णु भगवान, राइट। तो आइए इसका हम टेकअवेज देख लेते हैं। सो टेकअवेज में है द सेकंड रैंक, टॉप तो ये हो ही गया आंध्र प्रदेश, सेकंड रैंक मिला है वेस्ट बंगाल को और उड़ीसा को एक साथ, सेकंड थर्ड, ओके, एंड फोर्थ प्लेस मिला है गुजरात को। तो मैं फिर से एक बार बोल दूं, नंबर 1 आंध्र प्रदेश, किस मामले में, गवर्नेंस के मामले में आंध्र प्रदेश नंबर 1, सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड उड़ीसा एंड फोर्थ प्लेस गोज टू गुजरात। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट टेकअवेज है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में हम बेहतर तरीके से और समझ ले क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं यंग YS जगन मोहन रेड्डी, ये रहे। और इसके कैपिटल है हैदराबाद और अमरावती। बाउंड्री स्टेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइनिंग स्टेट्स जो होते हैं उनको जानना। तो देखिए अगर हम यहाँ आंध्र प्रदेश देखते हैं तो एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या हो गए, यहाँ ये तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, ओके। सो तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। सो छत्तीसगढ़ ये रहा, थोड़ा सा टच कर रहा है और ये बड़ा बाउंड्री टच कर रहा है उड़ीसा से। यहाँ पे एक क्लासिकल डांस यही से निकला है, कुचिपुड़ी, जो वहाँ एक कुचिपुड़ी नाम का गांव है वहीं से ओरिजिनेट किया। लेपाक्षी टेम्पल भी यहीं पर है, जिसके पिलर्स हवा में है, यानी पिलर्स के नीचे से आप अगर कपड़ा चाहेंगे या हैंकी चाहेंगे कि उसके नीचे से निकाल दे तो आराम से निकल जाएगा, इसके पिलर्स हवा में है। नाउ नेशनल फ्लैग के डिजाइनर, हमारा ट्राई कलर जो है तिरंगा, उसके डिजाइनर कौन है, तो वो यहीं से है, पिंगयाली वेंकैया। लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन यहीं पे होता है, गिनेस रिकॉर्ड है रामा नायडू का, 150 मूवीज बनाए हैं इन्होंने और 13 लैंग्वेज में, ये गिनेस रिकॉर्ड है। नाउ मेजर क्रॉप्स में यहाँ पर याद रखिएगा, टोबैको, तंबाकू जो सिगरेट में भरा जाता है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। और इसमें भी एक खास वैरायटी है वर्जीनिया टोबैको, जिसमें आंध्र प्रदेश का मोनोपोली है। तिरुपति टेम्पल, ये देखिए लॉर्ड वेंकटेश्वर का, जो तिरुमल हिल्स पे है, यहाँ पे तिरुमल हिल्स है, उसके ऊपर है लॉर्ड वेंकटेश्वर का जो कि विष्णु भगवान है और उनका मंदिर है। नाउ सतीश धवन स्पेस सेंटर भी आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। देन मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल है ऑफ श्री सैलाम, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट, इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुचिपुड़ी, देन यू हैव ये याद रखेंगे, एक कुचिपुड़ी याद रखेंगे। फिर यहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है,
वो भी आप याद रख सकते हैं। और तिरुपति टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वेंकटेश्वर का, राइट। अब हम आगे मूव करते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, और वो है आरबीआई से रिलेटेड। बी अवेयर is a booklet featuring modus operandi of financial frauds. The booklet has been released by which of the following organization? The right answer is RBI. So be aware booklet किसके द्वारा शुरू किया गया है? RBI के द्वारा। Takeaways में यहाँ पे Reserve Bank of India has launched a booklet named Be Aware, which features common modus operandi used by fraudsters and precautions to be taken while carrying out various financial transactions. तो इससे अवेयरनेस आएगा लोगों में कि उनके पैसे के साथ कोई फ्रॉड ना करे। तो आरबीआई इसी ऐप के थ्रू आपको बताता रहेगा कि किस किस तरह का भी फ्रॉड्स मार्केट में लोग कर रहे हैं, और उससे आपको अवेयर करेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है आरबीआई के द्वारा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM will come up in which of these Indian cities? World Health Organization Global Center for Traditional Medicine, important है ये, right? So गुरुग्राम, जामनगर, इंदौर या नागपुर, आंसर यहाँ दिया हुआ है बी ऑप्शन, that is जामनगर, right? Takeaways देखते हैं। The Union Cabinet has approved the establishment of WHO Global Center for Traditional Medicine in जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट आता है, S.L. Narayanan is an Indian player from which of the following sports events? And the right answer is B, that is chess. जी हाँ, चेस से रिलेटेड इन्होंने बहुत बड़ा एक अवार्ड जीता है अभी एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके। सो इन चेस इंडियन ग्रैंड मास्टर S.L. Narayanan was declared the winner of Grandischi Cattolica International Open held in Italy on March 8, 2022. नेक्स्ट आ रहा है, कौन से दो कंट्री को बाहर कर दिया है इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी ने? जी हाँ, तो किसको बाहर किया है? एक तो यहाँ बेलारस लिखा है जो रशिया का फ्रेंड है, इसका जो बिग बॉस है वो है रशिया, उसे भी बाहर कर दिया गया है, इन दोनों को, राइट। टेकअवेज में देख लेते हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी हैज बैन्ड द एथलीट्स entries from the Russian Paralympic Committee and National Paralympic Committee. Okay, so Belarus from the Beijing 2022 Winter Olympics. तो याद रखना है कि वेन्यू क्या है, विंटर ओलंपिक्स 2022 का है, तो वो बीजिंग, और यहाँ से दो कंट्री को बाहर कर दिया गया है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और वो है बेलारस एंड रशिया, ड्यू टू वॉर इन यूक्रेन। सो रीजन क्या है? यूक्रेन में वॉर हो रहा है, उससे है। Beijing 2022 Winter Olympics is scheduled to take place from 4th to 13th of March 2022. So it's already ongoing. Now अगला पॉइंट हमको देखना है यहाँ पे, एक और आज थोड़ा पीछे की तरफ से आ रहा है, डायरेक्ट आपको आंसर ही मिल जा रहा है, अच्छी बात है। So Yoon Suk Yeol elected as the new president of which country? South Korea, इंडोनेशिया, ताइवान, सिंगापुर। राइट आंसर इज साउथ कोरिया। एंड टेकअवेज है, साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। और साउथ कोरिया करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। सो सियोल कैपिटल है, वॉन WN वॉन यहाँ का करेंसी है। कहाँ पर है ये? तो वो देख लीजिए, यहाँ पे ये बड़ा सा चाइना हो गया, इधर ये जापान हो गया, और ऊपर में ये नॉर्थ कोरिया, नीचे में ये साउथ कोरिया, राइट। यहाँ पे ताइवान है, तो ये लोकेशन आप समझ सकते हैं, साउथ चाइना सी का लोकेशन है ये। और यहाँ पे साउथ कोरिया जिसका कैपिटल है सियोल, और यहाँ का करेंसी है वॉन, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपको, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सोशल एंटरप्राइज फॉर गार्बेज फ्री सिटीज? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। और टेकअवे से यहाँ on March 3rd, 2022, a national conclave on social enterprise for garbage-free city, okay, was organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, in Raipur. The capital of Raipur is the capital of Chhattisgarh, जहाँ ये organize हुआ, in which representatives of 20 states of the country participated.
तो फ्रेंड ये थे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इलेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ तो 5 स्टेट का इलेक्शन हुआ, उधर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी रिजल्ट आ गया। तो आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले बैंक एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स लाइक RRB, CHSL, PCS, IAS। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर अगले न्यूज के साथ।